दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम फिर अटेली पहुंचे हैं। 14 अगस्त की जो रैली थी, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे यहाँ पर अटेली में, जो कुलदीप यादव हैं, बड़ी अपार भीड़ थी और बारिश के अंदर इतना जन सैलाव था कि लगातार 4 घंटे यहाँ पर बारिश बरसती रही और भीड़ लगातार यहाँ पर जमी रही और महिलाओं की जो संख्या थी वो भी लगातार 11 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार जमी रही। यहाँ कुलदीप यादव से बात करते हैं किस प्रकार से उनका यहाँ जो पार्टी का कार्यक्रम है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये ओबीसी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं किस प्रकार से उनका ये चुनाव का ये कार्यक्रम है। जी भाई साहब नमस्कार। जी कौशिक जी नमस्कार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी। तो जैसे हमने 14 अगस्त का जो आपका कार्यक्रम था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल कौशिक जी आए थे और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी आए थे, हमने काफ़ी कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन इतनी भीड़ जो लगातार जमी रही, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? किस प्रकार की भीड़ थी और किस प्रकार के वोटर थे? क्या आप टिकट पक्की मानते हैं? क्या आप चुनाव आपका फिक्स तय है? क्या कहेंगे? कौशिक जी, वो भीड़ नहीं थी, वो हमारा परिवार है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता था और वो मेरा गांव है। आज मैं 2016 से 21 में गांव का सरपंच रहा। आज कार्यक्रम में बोचड़िया, हसनपुर, तुर्कियावास, घड़ी, उनिंदा, धनुंदा, अटेली, बेगपुर, ये सब बाजार, गणियापुर, सुजापुर, चंदपुरा, वो सब एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी का सैकड़ों वोटों का कार्यकर्ता है। और ये सब आज हमारे मोहनलाल बड़ोली जी प्रथम आगमन पर अटेली विधानसभा में पधारे। उनके स्वागत में सुबह से हम 5 घंटे या 6 घंटे से पलक फावड़े लगा के बैठे थे और आज ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम माननीय हमने बड़ोली जी का स्वागत किया। और ये सब उनकी, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तो सब दीपावली का जैसा कार्यक्रम आप सब कार्यकर्ताओं ने देखा और ये सब हमने किया। तो आप इस भीड़ को देख करके क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या मानते हैं आपका चुनाव किस स्थिति में? फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, ये उसी का परिणाम। तो जैसे गांव से ये लोग आए हुए हैं, अब भी आपके कार्यकर्ता यहाँ पर आपके जो कार्यालय है यहाँ पर उपस्थित हैं, किस प्रकार की क्या रूपरेखा है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं? आज आचार संहिता भी जो लग चुकी है, तो कैसे क्या कार्यक्रम है? कौशिक जी, ये पूरे क्षेत्र से प्रमुख लोग आए हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में सालों से विश्वास रखते हैं। ये आज हमारे यहाँ विकास जब आप देखते हैं, रोड का विकास हो, चिकित्सा का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, और ये बिना खर्ची बिना पर्ची की जब बातें हम जब करते हैं, हमारे घर में जो निम्न वर्ग के जो भाई हैं, बहनें हैं, जो नौकरियां जो लगी हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, ये सब उसका नतीजा है, उसका परिणाम है। यहाँ आदमी का विशेष का कोई महत्व नहीं है, यहाँ आम आदमी का प्रभाव की कोई बात नहीं है। यहाँ जिसने काम किया और वो ही पद पे पाएगा और जिसने काम किया वो ही चुनाव लड़ेगा। एक खास बात जो रैली में हमें देखने को मिली, महिलाएं 11 बजे से और लगातार 4 बजे तक जमी रही, क्योंकि हमारा ये कृषि का क्षेत्र है और महिलाएं ज़्यादातर पशुपालन का काम करती हैं और लगातार जमी रही। तो मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। तो महिलाओं का ये लगाव कैसे मानते, क्या कहेंगे? ये हमारी माताएं बहनें हैं। ये आज गांव में जब प्रोग्राम था हमारे, तो गांव में जो प्रोग्राम होता है तो अतिथि देवो भव की एक हमारे यहाँ परंपरा है, संस्कृति है हमारे भारत में। तो वो सब हम जब हमारे अतिथि आ रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हमारी माताएं बहनें और ये हमारे बुजुर्ग युवा साथी सब बैठे थे। वो 5 घंटे की बात नहीं, अगर 2 दिन भी हमें ऐसा स्वागत, हमारा कोई अतिथि आ रहा है, हम 2 दिन भी बैठ सकते हैं। ये जो आपका अरेंजमेंट हमने जो देखा, जैसे टेंट था और पूरी व्यवस्था थी, कब से आपने तैयारियां शुरू की थी और कब से आपका कार्यक्रम जो आयोजन करने की आपने मन में धारण की थी, कब से आपको पता चला? ये हमें अलग टाइम में हमें सूचना मिली थी। ये रात को 1 बजे हमें कार्यक्रम मिला। ये सारी व्यवस्थाएं पिछले 15 घंटे में हमने कर पाई। तो जैसे व्यवस्था को लेकर भी आप इसमें ठीक हैं, आपके कार्यकर्ता आपके जो नज़दीकी हैं, आपकी टीम है, उसमें मैं दर्शकों से एक बार बात करना चाहूँगा। जैसे टीम के जो सदस्य खड़े हैं इनसे बात करता हूँ। जी, कहाँ से हैं आप? राता गाँव से हूँ जी। जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी कार्यकर्ता जी। तो जैसे बीजेपी में अभी टिकट
फाइनल भी नहीं हुई है और इतनी अपार भीड़ जो कुलदीप जी ने जताई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने पूरा मन बना लिया है, क्या कहेंगे? भाई कुलदीप यादव जी बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार आदमी हैं। तो एक एक आदमी के लिए दिन रात लगे रहते हैं जी। और बीजेपी ग्राउंड से देख के सर्वे करेगी जी, तो भाई कुलदीप यादव की जरूर टिकट मिलेगी जी। तो कुलदीप जी में क्या अच्छाई मानते हैं जो जनता इतनी आकृष्ट हुई, जो इतनी भारी अपार भीड़ हुई, मूसलाधार बारिश जो लगातार चली और उसके अंदर भी जनता वहां पर रुकी रही, क्या विशेष अच्छाई मानते? भाई कुलदीप जी में अच्छाई ये है कि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं जी, बहुत सच्चे आदमी हैं जी, और दिन रात मेहनत करते हैं जी। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, कहीं भी हो हल्के में जी, उसमें से कोई भी बुलाता वहाँ जाते हैं और वहाँ भाग लेते हैं जी। और अपनी तरफ से पूरा सहयोग जो भी लेते हैं पूरा सहयोग करते हैं जी। और बहुत दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात भाई कुलदीप जी लगे रहते हैं। भगवान चाहे तो भाई कुलदीप जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। इनकी जो क्षेत्र में अटेली विधानसभा क्षेत्र है, 2 बड़ी उपलब्धि बताएं। भाई कुलदीप जी की 2 नहीं, भाई कुलदीप जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। जब भाई कुलदीप जी की भगवान सुन लेगा और सारे काम बड़े हो जाएंगे। अब तक जो समाज में क्षेत्र में जो बड़े काम किए हैं, ताकि दर्शकों को पता भी चले, देखो जनता तरासती है, वोटर आज बहुत होशियार हो गया है और वो देखता है किस उम्मीदवार में क्वालिटी है और किसको चुनना चाहिए। कुलदीप यादव को ही क्यों चुने लोग? कुलदीप यादव लोग इसलिए चुनने के इच्छुक हैं जी कि कुलदीप यादव दिन प्रतिदिन पूरे हल्का अटेली में लगे रहते हैं जी। चाहे युवाओं का काम हो, चाहे किसानों का काम हो, चाहे किसी भी भागीदारी का काम हो, भाई कुलदीप जी हर प्रोग्राम में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और भाई कुलदीप जी दिन रात एक करके अपने पार्टी को संगठित करके और सभी आदमियों को साथ लेकर चलते हैं जी। ये इनमें खूबी है जी। जी भाई साहब पीछे भी हैं। जी भाई साहब थोड़ा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को, नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश लांबा है जी। मैं पूर्व सरपंच हूँ गढ़ीरुथल से और मैं गवर्नमेंट अध्यापक भी रहा हुआ हूँ। मैंने वीआर से लेकर सरपंच का चुनाव लड़ा था और मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। तो आप सरपंच हैं, आपको पता है कि वोटर जो उम्मीदवार है उसको बड़ा तरासता है, उसकी कमियां अच्छाइयां सब देखता है। आप क्या अच्छाइयां मानते हैं जो आप पूर्णतया इनके साथ समर्पित हैं? भाई कुलदीप यादव युवाओं का जहाँ भी कोई खेल टूर्नामेंट की बात हो, चाहे कोई एथलीट करने की बात हो, पूरा सहयोग करते हैं युवाओं का। चाहे वो कोई किट देने की बात हो, चाहे युवा खेल जो कराते हैं उसके कोई ड्रेस किट देने की बात हो, चाहे कोई धर्म कर्म का किसी भी गांव में कोई जागरण हो, कोई मंदिर निर्माण का कार्य हो, गौशाला में कोई धर्म पुण्य का कार्य हो, ये सदा धर्म कर्म में और समाज से जुड़े हुए नेता हैं ये, और समाज के अच्छे काम करने के लिए अग्रणी रहते हैं। कोई भी धर्म कर्म का काम होता है, कोई भी पुण्य का काम होता है, निसंकोच इलाके के लोग भाई कुलदीप यादव के पास आ जाते हैं। और भाई कुलदीप यादव अपने आप को ये नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, वो हाँ कर लेते हैं। और धर्म कर्म के कामों में चाहे जो जागरण का काम हो, चाहे युवाओं का खेल के प्रति कोई काम हो, किसी प्रकार का कोई मंदिर निर्माण का काम हो, गौशालाओं का काम हो, समाज का कोई भी काम हो, तो भाई साहब समय देते हैं। पब्लिक जुड़ी हुई उनके साथ। जो समय देता है पब्लिक, आज एडवांस हो गई जी, जो समय देता है पब्लिक के बीच में रहता है, पब्लिक उसको चुनती है, अच्छा मानती है, जनता तरासती है जी। आप भी सरपंच रहे हैं, कुलदीप भाई भी सरपंच रहे हैं और एसोसिएशन के प्रधान भी रहे, तो उनका वर्क काम करने का जो तरीका क्या जनता को प्रभावित कर रहा है? आप क्या मानते हैं जो सरपंच के उम्मीदवार या सरपंच बनने के बाद में वर्किंग होते हैं? मैं भाई साहब के साथ ही सरपंच में भी रहा हूँ, 2016 से 21 में भी सरपंच रहा हूँ। भाई साहब हमारे 43 गांव की जो ब्लॉक खंड अटेली नांगड़ है उनके प्रधान थे, लेकिन भाई साहब में कभी यही नहीं था। 43 सरपंच हम अपने आप को प्रधान मानते थे, आगे प्रधान का कोई गुरूर ही नहीं है इनमें। इनका अच्छा बिजनेस है, सेटअप बिजनेस है, फिर भी अपने आप को एक साधारण किसान के पुत्र मानते हैं। ये सभी को साथ लेके चलते हैं। कोई विकास का कार्य हो गांव में, भाई सरपंच रहे तो अकेले गांव में तो बहुत विकास कराए इन्होंने। अपनी सीवर लाइन डलवाई जो शहरों के माफिक हैं, स्टेडियम बनाया खेल का युवाओं के लिए, खेल सामान जो भी युवा मांगते थे अपने गांव के लिए नहीं। जिस भी पंचायत ने भाई को कहा, भाई कंधे से कंधा, 1 मिनट में किसी को कांटा बिगड़ जाता था, सरपंच को कोई तकलीफ होती थी तो भाई उसी समय उनके पास खड़े रहते थे। और जो भी
किसी भी युवा के लिए खेल की बात हो, कोई किड्स की बात हो, तो निसंकोच ये सभी का सहयोग करते हैं। सभी सरपंचों को एकता के सूत्र में लेके चलते थे। जी पीछे हमारे साथ और भी दर्शक हैं। जी भाई साहब, परिचय दें हमारे दर्शकों को। और सबसे पहले तो जी मैं इंडिया टीवी को इंडिया 24 अपडेट को धन्यवाद करता हूं और इनको देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं इंद्रजीत, एक्स सरपंच गांव ताजपुर से। जी तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे सरपंच ही सरपंच आ रहे हैं, तो एसोसिएशन क्या आपकी एकजुट साथ है, क्या कहें? हाँ, हमारे जो 2016 से नहीं, 2016 में तो हम पूरी अटेली ब्लॉक के भाई साहब प्रधान थे, उसमें हम भी सरपंच थे। पूरा जब 43 सरपंचों का संगठन होता था, वो एक आवाज़ पे किसी भी चीज, वो प्रधान ही नहीं चीज नॉर्मल कैंडिडेट हो, उसके भी कोई दिक्कत हो जाती तो सभी वहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। और वो नहीं, अब भी जो सरपंच है ना, वो अब भी बोलते हैं तो वो भाई के लिए सभी सरपंच जो फिलहाल हालिया सरपंच है वो भी खड़े रहते हैं। पूरी सरपंच यूनियन भाई साहब के साथ है। तो क्या आपकी पहले मीटिंग होने के बाद में ये जो कुलदीप ने निर्णय लिया है, क्या कहें? नहीं, मीटिंग कुछ नहीं हुई, बस मीटिंग ये हमारी हुई थी, जो एक्स थे उनकी कुछ एक दो मिला के हुई थी। बोले भाई साहब आप अगर सभी इशारा करो तो हम इलेक्शन की तैयारी करें। हमने कहा जी भाई साहब नहीं संकोच हो कि आप इलेक्शन की तैयारी करो। जी तो हमारे साथ कुछ दर्शक और हैं। जी क्या कहना चाहेंगे कुलदीप के बारे में? क्या आप कैसा मानते हैं कुलदीप, कैसा उम्मीदवार? कुलदीप भाई साहब एक धार्मिक आदमी का है जी, ये हम उनके साथ है, मतलब सारी पब्लिक है। धार्मिक कैसे? वैसे सब धर्म सारे प्रोग्राम में आगे भाग लेते हैं और पहुंचते हैं सब जगह, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, सब जगह पहुंचते हैं। देखिए ये बुजुर्ग हैं तो इनसे जी, जैसे कुलदीप युवा हैं और इनके साथ युवा टीम भी है, लगातार बनी हुई है, तो आप बुजुर्ग हैं, तो कुलदीप को बुजुर्गों के लिए कैसा मानते हैं? कोई शिष्टाचार है, सभ्यता है, या बुजुर्गों के लिए कोई योगदान? श्रद्धा और सुबरी जिसके दिल में हो, मेहनत और संघर्ष जिसका ईमान हो, बुजुर्गों का सम्मान करने वाले हो, उससे बढ़कर क्या होगा? बुजुर्गों का कैसे सम्मान किया है, कोई उपलब्धि बताए? सेवा हर काम में। नहीं, बुजुर्गों के लिए कोई काम किया हो, एक काम, दो काम, थोड़ा बताएं। हाँ, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? दिन रात जो भी कोई ऑर्डर आता है किसी संस्था में, उसी में जाते हैं बुजुर्गों की। देखिए हमारे साथ एक युवा भी हैं जो बने हुए हैं, बुजुर्ग थे। युवाओं के लिए कुलदीप को क्या मानते हैं, युवाओं के लिए क्या योगदान? युवाओं के लिए भाई कुलदीप यादव का इतना प्यार प्रेम है, जो हम भी भाई को 10 साल से जानते हैं। हम पहले, मैं भी बजरंग दल का जिला संयोजक था, तो वहाँ पे भाई ने एक हमारे आज से 2017 में एक प्रोग्राम किया था, उसमें भाई को मुख्य अतिथि बनाया था। उसमें पूरी भाई, जहाँ भी हिंदुत्व की कोई बात आती है, धर्म कर्म की कोई बात आती है, जो भी युवाओं के साथ कोई दुख तकलीफ़ की बात आती है, गरीब कन्याओं की या हमारे परिवार में भी कोई दिक्कत आती है, तो भाई कुलदीप यादव हमेशा दिन रात उनके लिए खड़ा रहते हैं। और उनके साथ इसीलिए अटेली की जनता और अटेली के युवा भाई कुलदीप यादव के साथ हैं। वो तो हमारे दिल में अब भी विधायक हैं, और अटेली की जनता, हम सब भाई को अपना विधायक मान चुके हैं, और भाई हमारा विधायक है ही। कौन से गांव से हैं? मैं फतेहपुर गांव से हूं, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। तो जैसे पार्टी की तरफ से, पार्टी में और भी नेता हैं, पहले विधायक हैं सीताराम जी, और भी संतोष यादव डिप्टी स्पीकर रही हैं, और भी हैं, तो क्या आप टिकट को पक्का कैसे मानते हैं? पक्का मान चुके हैं। अटेली जनता से पूछो, आप कहीं भी जाके किसी भी गांव में, किसी भी कोने में आप पता कर सकते हो। अगर कोई भी भाई कुलदीप यादव की हर उपलब्धि, आप महिलाओं की बात करते हो तो बोचड़िया गांव से भी भाई ने 6 पिकअप भर के अपनी तरफ से हरिद्वार दर्शन करवाए थे। नाउदी से एक बस पूरी भर के भाई ने के नाम से अयोध्या के लिए रवाना की थी। तो यही सम्मान है जो बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, गरीब कन्या की जो भी शादी होती है, भाई उनमें भी हमेशा तत्पर साथ रहते हैं। कोई भी बीमार आदमी जो गरीब है, उनके इलाज के लिए भी भाई हमेशा सहायता के लिए, हमने भी कई बार भाई को बताया कि भाई साहब ये ऐसी बात है, इनके इलाज के लिए कोई कैंसर का पीड़ित हो या वो, तो भाई ने हमेशा दिल खोल के उनकी मदद की है और उनके इलाज के लिए पूरी मदद की है। देखिए दर्शकों, जो वर्कर हैं बीजेपी के हैं, इन्होंने भी बताया है कि इनका कुलदीप का ग्राउंड में बड़ा योगदान है। बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बताया कि जैसे जो अयोध्या के लिए यात्रा, जो धार्मिक जो परंपरा की बात है, जो बुजुर्गों की यात्रा करवाई, और युवाओं के लिए जो खेल का सामान, जो सब सुविधाएं जो देते हैं। देखिए इलाके का विधायक ऐसा ही होना चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने बताया है। तो जनता क्या मानती है, कैसे करती है? देखो भीड़
जो प्रदेश अध्यक्ष का आगमन था 14 अगस्त को, अपार भीड़ थी और भारी मूसलाधार बारिश के अंदर लगातार महिलाएं भी 4 घंटे लगातार रुकी रही, तो बड़ा ही अनुपम दृश्य था। आप कैसा मानते हैं? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें। किस प्रकार से क्या उम्मीदवार फिट बैठता है या नहीं बैठता है, अपने कमेंट्स अवश्य भेजें। धन्यवाद जी। हाँ क्या जी, कहेंगे? मेरा नाम सुमेर सिंह धानक है जी, गांव ताजपुर है। ये अपना कुलदीप यादव जी है, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है, इनको हम जिताएंगे, इनको टिकट दे दे तो सरकार। बहुत अहिर बाहुल्य क्षेत्र से हैं। हाँ। और कुलदीप भी अहिर हैं। हाँ। आप एससी समाज से हैं। एससी समाज से। तो क्या कहेंगे, कुलदीप सभी समाज के लिए किस प्रकार से कितने खरे बैठते हैं? सभी समाज के लिए बढ़िया, गांव में बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया मतलब सेवा कर रहे हैं लोगों की, और हम तो इनके साथ हैं। एससी समाज के लिए कोई उपलब्धि बताएं, एससी समाज के लिए कोई काम बताएं जो कुलदीप ने किया। एससी समाज के लिए जी गरीब बच्चों हैं, उनको शिक्षा में कुछ करता है योगदान। 36 कौम का नेता है जी, ये बहुत घूम रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको वोट देंगे, जिताएंगे अब की बात।